गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था लेबर की स्टेज एंड इवेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर। तो इसमें भी अलग अलग स्टेज का अलग अलग मैनेजमेंट होता है। तो जो सबसे फर्स्ट है वो है मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर नर्स क्या क्या रोल प्ले करती है, तो देखिएगा, प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। यहाँ पर नर्स प्रोवाइड करवाएगी साइकोलॉजिकल सपोर्ट मदर को। एंड नेक्स्ट देखिएगा, प्रिवेंट द फियर ऑफ डेंजर। कोई भी डेंजर वाली कंडीशन अगर फील करती है मदर, तो उसको उस डर को प्रिवेंट करना होता है, तो ये रोल भी प्ले करेगी नर्स। एंड नेक्स्ट है प्रिवेंट द फियर ऑफ पेन। पेन के फियर को प्रिवेंट करना है। और देखिएगा नेक्स्ट है मैक्सिमम सुपरविज़न एंड मिनिमम एक्शन। यहाँ पर मिनिमम एक्शन करना होता है और मैक्सिमम सुपरविज़न करना होता है फर्स्ट स्टेज के अंदर। फर्स्ट स्टेज के अंदर नर्स मैक्सिमम सुपरविज़न करती है और मिनिमम एक्शन करती है। यहाँ पर इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना होता है। नेक्स्ट है ब्लेडर एंड बॉवेल केयर। ब्लेडर एंड बॉवेल केयर करनी होती है। एंड FHR चेक इन एवरी 30 मिनट। जो फीटल हार्ट रेट है वो एवरी 30 मिनट चेक करनी होती है। अब देखिएगा पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करवाएंगे मदर को। तो जो पोजीशन होगी, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, मतलब मेम्ब्रेन अगर रप्चर नहीं हुई है, तो अपन मदर को एम्बुलेट होने के लिए बोल सकते हैं, मूवमेंट करने के लिए बोल सकते हैं, चल फिर सकती है मदर। बट अगर मेम्ब्रेन रप्चर है तो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करवानी होती है एंड अलाउ टू स्लिप। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करवानी है और अलाउ करना है स्लिप के लिए। अब देखिएगा पेन के लिए फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन होता है और सर्वाइकल डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन फील होते हैं। तो यहाँ पर पेन के लिए मॉर्फिन दी जाती है, वो भी 10 mg IM। ठीक है। एक और ड्रग्स है पिथाडीन HCl 75 to 100 mg IM बिफोर 8 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन। अगर सर्वाइकल डायलेशन 8 सेंटीमीटर से कम है या 8 सेंटीमीटर तक हुआ है तो पैथाइडीन HCl दे सकते हैं, वो भी IM। बट अगर आफ्टर 8 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो गया है तो 8 सेंटीमीटर के बाद N2O और O2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन 50-50% दोनों को मिलाकर प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है, रिकॉर्डिंग करनी होती है। पार्टोग्राफ होता है ग्राफिकल रिकॉर्ड। पार्टोग्राफ होता है ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ लेबर की जो प्रोसेस है उसको ग्राफिकली रिकॉर्ड करना होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्टोग्राफ। तो ये भी फर्स्ट स्टेज के अंदर किया जाता है बाय द नर्स। अब देखिएगा मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज के अंदर मैनेजमेंट क्या करना होता है, तो फर्स्ट देखिएगा पोजीशन। जो पोजीशन प्रोवाइड करवानी है सेकंड स्टेज में वो है लिथोटोमी पोजीशन। FHR फीटल हार्ट रेट इन एवरी 15 मिनट। फर्स्ट स्टेज के अंदर एवरी 30 मिनट था, बट सेकंड स्टेज के अंदर एवरी 15 मिनट FHR फीटल हार्ट रेट आपको काउंट करनी है। नेक्स्ट देखिएगा, एनकरेज द मदर टू बियरिंग डाउन एफर्ट विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन। जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं यूट्रस के अंदर तो मदर को आपको एनकरेज करना है बियरिंग डाउन एफर्ट लगाने के लिए, वो एब्डोमेनल मसल्स को पुश करने के लिए। और एब्डोमिनल मसल्स पुश होगी, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बियरिंग डाउन एफर्ट। ये मदर के द्वारा लगाया जाता है। तो आपको मदर को एनकरेज करना है ईच कॉन्ट्रैक्शन पे। अब देखिएगा मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। आप सबको बताया थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है। तो आपको जो फर्स्ट करना है थर्ड स्टेज में मैनेजमेंट, वो है एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को
एग्जामिनेशन मतलब देखना है प्लेसेंटा को। अब आपको पता है प्लेसेंटा के अंदर टर्सरी बिलाई होती हैं जिससे कॉर्टिलिडोन्स बनते हैं, और ये कॉर्टिलिडोन्स होते हैं 15 से 29, 15 to 29 कॉर्टिलिडोन्स पाए जाते हैं प्लेसेंटा के अंदर। काउंट द कॉर्टिलिडोन, और इन कॉर्टिलिडोन को ही नर्स काउंट करती है। अगर ये काउंट में कम पाए जाते हैं तो इसका मतलब है यूट्रस के अंदर ही कॉर्टिलिडोन्स रह गए हैं, बाहर नहीं आए। अब अगर यूट्रस के अंदर कॉर्टिलिडोन्स रह गए हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो है रिटेंड प्लेसेंटा। और रिटेंड प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा का कुछ पार्ट यूट्रस के अंदर रह गया है तो वो पीपीएच कॉज कर सकता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। देखिएगा इसकी वजह से क्या हो सकता है, सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये 24 आफ्टर डिलीवरी 24 आवर्स के बाद होगा। अगर 24 आवर्स से पहले होता है तो प्राइमरी पीपीएच बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा असेसमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का असेसमेंट करना है बिकॉज क्योंकि प्लेसेंटा अगर सेपरेट हुआ है और अगर वो बाहर आएगा तो देखने को मिलेगा सडनली इंक्रीज द लेंथ ऑफ आउटसाइड द अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड प्लेसेंटा से अटैच होती है और प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है यूट्रस से, तो अम्लाइकल कॉर्ड बाहर आएगी तो आपको सडनली इंक्रीज देखने को मिलेगी लेंथ आउटसाइड, बाहर की साइड अम्लाइकल कॉर्ड की। अब नेक्स्ट देखिएगा सडनली एक्सपेल द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। जब सेपरेट हुआ है प्लेसेंटा तो सडनली आपको एक्सपेल देखने को मिलेगा लार्ज अमाउंट में ब्लड बाहर की साइड लार्ज अमाउंट में आता हुआ दिखेगा। स्लाइटली इंक्रीज द फंडल हाइट। अब ये फंडल हाइट स्लाइटली इंक्रीज क्यों हो रही है, तो देखिएगा प्लेसेंटा अटैच था फंडस से, यूट्रस के पार्ट से। अब जब वो सेपरेट हुआ है तो उस टाइम पर वेट था फंडस पर, तो वो नीचे की साइड था। अब जब सेपरेट हुआ है तो फंडस ऊपर की साइड जाएगा और स्लाइटली इंक्रीज द फंडल हाइट। फंडल हाइट स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिएगा मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब थर्ड स्टेज के अंदर दो तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। जो फर्स्ट मैनेजमेंट होगा वो है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और सेकंड है एक्टिव मैनेजमेंट। अब देखिएगा एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, सेपरेशन हो गया है प्लेसेंटा का तो 5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटॉक्सिन IM प्रोवाइड करवाया जाता है मदर को, और 5 to 10 मिनट वेट करना होता है। 5 to 10 मिनट वेट करेंगे अपन और देखेंगे कि स्टार्ट हो रहे हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन आर्टिकल है, इसकी हेल्प से एक्सपेल आउट हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट कर लेंगे। अब देखिएगा एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, तो एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर इफ़ प्लेसेंटा नॉट सेपरेट, यदि प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं हुआ है तो अपन 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटॉक्सिन देंगे और वेट करेंगे 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट वेट करने के बाद अपन देख रहे हैं वहाँ पर तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए थे एक्सपेक्टेंट में, बट यहाँ पर क्या होगा, नॉट स्टार्ट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो ये आपकी प्रोसेस है वो हो चुकी है फेल। अब ऐसा होने के बाद अपन क्या करेंगे, मैनुअली रिमूव अंडर द जर्नल एनेस्थेसिया, जर्नल एनेस्थेसिया के अंडर में मैनुअली रिमूव करेंगे अपन प्लेसेंटा को। मैनुअली मतलब बाय द हैंड। अब देखिएगा जो जर्नल एनेस्थेसिया दिया गया है उसका नाम है थियोपेंटेनल सोडियम। 4 to 5 mg देते हैं पर kg के हिसाब से, और प्रोवाइड द इर्गोमेट्रिन एंड मिथार्जिन। इर्गोमेट्रिन जो दिया जाएगा वो 0.5 mg IM और मिथार्जिन जो दिया जाएगा 0.2 mg IM। ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं, ये दोनों ड्रग्स ब्लीडिंग
होने से रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं ब्लीडिंग से, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी यूट्रस की मसल्स के अंदर, और जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूट्रस की जो आर्टरी हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो हो जाएगा डाउन, और ब्लड फ्लो डाउन होने की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये तो था थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा मैनेजमेंट, और ये लेबर जो टॉपिक है ये हो जाता है अपने कंप्लीट। थैंक यू।